अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं दोपहर से स्टार्ट। तो जी इरा अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से इसके उठने से पहले ना मैं जो थोड़े से काम है वो कर लूँ रूम के। तो मैंने इसके फीडर धोए और उसके बाद अभी मैंने इसका सारा सामान रखा है इसको तैयार करने के लिए। और मैं क्या करती हूँ, ये शीट बिछा लेती हूँ। ये शीट बाज़ार से जो मिलती है, जिसके नीचे वो लगा होता है प्लास्टिक टाइप सा, ताकि नीचे के पानी ना जाए। तो ये बिछा लेती हूँ और इस पर कपड़ा बिछा के फिर उसको अच्छे तरीके से जो है वो रेडी कर देती हूँ। और जी सर्दियों के कपड़े जो हैं वो मैंने व्लॉग शेयर किया था कि मैंने संभाल लिए हैं, गर्मियों के इसके अंदर रख दिए हैं। तो बस अभी ये बैग जो हैं वो ऊपर जाने हैं। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे गैस आए ना मैं हीटर चला दूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि रूम ना गर्म रहता है। और फिर मैं इरहा को जो है वो अपने पास रूम में ही रखती हूँ। और उसके बाद ये है कि बहुत सारे मुझे कह रहे थे कि आप इरहा को रोज़ ना नहलाया करें, बच्चा बीमार हो जाता है। तो मैं इरहा को रोज़ नहीं नहलाती, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन का भी गैप नहीं करती, क्योंकि एक तो ये कि पानी गर्म होता है, दूसरा ये कि कमरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसमें इरहा होती है। और इसलिए और उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पैक किया होता है। और इरहा को तैयार करने के बाद जी हम लोग आ गए थे बाहर। और बाहर आए थे तो सबसे पहले हमने वेस्टर्न यूनियन जाना था, वहाँ गए। फिर हसीब ने अपनी शर्ट उठानी थी तो वो उठाई। और उसके बाद आज हमारे ना बहुत सारे काम थे, तो मैंने हसीब को कहा कि ये सारे जो काम है ना ये ना आज ही की जो हैं वो करने हैं, ताकि क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। हसीब बिज़ी होते हैं, वो कोर्ट होते हैं, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वो वहाँ से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, तो फिर हम लोग उनको तंग नहीं करते। तो मैंने हसीब को कहा कि मैंने बेबी वॉश का भी पता करना है, मुझे वहाँ भी लेके जाएं। और जी मैंने अपनी कज़न जो है मेरे चाचू की बेटी, उसके जहेज़ में देने के लिए कोई गिफ्ट लेना है। तो जी मैंने वो भी देखना है कि क्या लेना है, तो वो भी मुझे लेके जाएं। तो जी हमने मास्क लगाए हैं सारी, हम भी जो प्रिकॉशन है वो सारी ले रहे हैं। और उसके बाद ये कंबल दिया हुआ था ड्राई क्लीन होने के लिए, तो ये लिया है। और उसके बाद जी अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाज़ार, क्योंकि बाकी सारे काम करते करते ना हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। और उसके बाद फिर हम घर आए थे, हसीब के कुछ क्लाइंट्स ने आना था, और उसके बाद दोबारा हम लोग निकले थे। तो जी अभी हम लोग आए हैं मेले वाली गली में, ये हमारे घर के पास है, छोटा सा बाज़ार कह सकते हैं इसको। यहाँ से मैंने लेना था अपने सूटों के साथ की मैचिंग और एक नेट का कपड़ा। तो यहाँ मैं आई हूँ, मैंने लीलन का मेरा एक ड्रेस है, मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था, तो उसके साथ का मैचिंग ट्राउज़र लेना था। और नेट का कपड़ा चाहिए था मुझे, ब्लैक नेट का। और एक मुझे ब्लैक ट्राउज़र चाहिए था लीलन का, ताकि वो मतलब बाहर आने जाने वाले सूटों के साथ ना मैं उसे अच्छा करके सिलवा लूँगी और वो यूज़ करूँगी। तो वो मैं यहाँ ले रही हूँ। तो जो मुझे कलर चाहिए था ना वो मैचिंग में मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मुझे ना ये ग्रीन सा कलर चाहिए था, लेकिन ये मुझे मिला नहीं। फिर मैंने ये बस ब्राउन ही जल्दी जल्दी में ले लिया। और उसके बाद जी हमने लेनी थी, इरहा के कपड़े लेने थे, इरहा की शॉपिंग करनी थी सर्दियों की, क्योंकि अभी तक मैंने इरहा की जो है वो शॉपिंग नहीं की सर्दियों की। तो मैंने हसीब को कहा कि बाज़ार से देख लेते हैं पहले। वैसे हम बाज़ार से बच्चों की शॉपिंग नहीं करते, मैं हमेशा बेबी शॉप से करती हूँ। तो मैंने कहा ये घर में पहनाने वाले कपड़े हैं ना, तो बाज़ार से ले लेते हैं। तो हम लोग अभी बाज़ार आए, लेकिन आप यकीन करें बाज़ार में कुछ भी अच्छा नहीं था कि जो मैं ले सकती, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया वहाँ से। तो यहाँ मुझे ये टाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा चलो ये टाइट्स ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े नहीं प्यारे और मुझे नहीं अच्छे लगे, तो फिर मैंने नहीं लिए, बस टाइट्स ली। इसको नीचे पहनाने वाले जो इनर होते हैं वो लिए। और उसके बाद जी उसके बाद मुझे कुछ अपनी चीज़ें लेनी थी, मैंने वो अपनी चीज़ें ली, मतलब मैचिंग करनी थी। और इरा जो अपने बाबा के साथ, और मैं चीज़ें जो है वो डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेनी है। और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। और वहाँ क्योंकि मैंने हसीब को कहा कि ना एक दफ़ा देख लेते हैं बेबी वॉश के मतलब साइज़ में क्या फ़र्क है, और फिर हम ना आके ना ले जाएंगे। तो यहाँ आप 2 किलो वाली निकलवाई। और मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर और फॉलोअर भी है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप ना ऐसा करना 4 kg वाली लेना। उन्होंने बाकायदा मुझे मॉडल भी भेजा था कि वो ज़्यादा अच्छी है और पैसों का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप वो लेना। तो 2 kg वाली थी इनके पास, तो मैंने कहा नहीं मुझे 4 किलो वाली भी दिखाएं। तो जी वो अभी लेने गए हैं। और उसके बाद यहाँ से मैंने अपनी जो मेरी चाचू की बेटी है उसको मैंने शादी में जहेज़ में को वो देना है गिफ्ट। तो उसके लिए मुझे जूसर ब्लेंडर भी मैंने देखे कि चलो मुझे यहाँ से कुछ अच्छा लग जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे। अब मसला ये था कि ये सिर्फ दुकान खुली हुई थी, तो ये दुकान वाले ना बस ऐसे था कि छील उतार लें कि हाँ ये बस हमसे ले जाएं। तो मैं ये मशीनरी जूसर और ब्लेंडर ये सब कुछ देख रही थी। अब इनकी जो सुपर एशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जी मशीन जो छोटी है 2 किलो वाली उसकी कीमत थी 5,800।
है अभी भी। और जो 4 किलो वाली उसकी है 9,000, जबकि ये हमें कह रहे थे कि 2 किलो वाली आपको दे देंगे 8,000 की, और जी जो 4 किलो वाली वो आपको दे देंगे 9,000 की। जब मैंने उनसे कहा कि भाई वेबसाइट पे तो ऐसे है, तो उन्होंने मुझे सिंपल सा कहा कि वेबसाइट पे तो पुरानी होती है ना, अपडेटेड थोड़ी होती हैं। बंदा भला पूछे कि वेबसाइट पे ही तो अपडेटेड होती हैं, यहाँ तो आप अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। तो देखिए अभी क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने ली नहीं है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे अपनी ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी क्या की है वो आप लोगों को दूसरे चैनल पर भी थोड़ी देर तक वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा। और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जी मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर, और मैं हफ्ते को आ गई थी अपनी अम्मी की तरफ रहने के लिए। क्यों रहने के लिए आई थी वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अभी जी सुबह का टाइम है, और ये है संडे की सुबह, और मैं कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में मैंने भाभी को कहा था कि मुझे पराठा बना दें, और साथ में जो ऑमलेट है वो, और साथ में मैंने अचार ले लिया था। और उसके बाद अम्मी इरा को नहलाने ले गई थी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से जो रूम है इसको जो है वो कर लिया जाए, सारा साफ़ सुथरा कर लिया जाए। तो बस अभी जी मैं बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो याद होगा कि मैंने चीला यहीं गुजारा है, और इस साइड पे तब एक टेबल पड़ी होती थी और उस पर मेरी सारी चीज़ें होती थी। तो अब मैं अचानक आई हूँ अम्मी की तरफ रहने के लिए, तो फिर मैंने ये साइड टेबल पे सारी चीज़ें रखी हैं। अचानक क्यों आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोग हसीब को फॉलो कर रहे हैं, तो हसीब के ताया अबू की हो गई डेथ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो उनकी डेथ हो गई है, तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा था। तो उसी के पेश नज़र ना आंटी ने कहा है, हम मतलब जो सब लोग हैं, जो लोग नहीं गए थे ताया अबू की फौतगी पे, तो जैसे भाभियाँ हो गई, हम लोग क्योंकि बच्चे हैं हम लोगों के छोटे छोटे, तो नहीं गए थे। तो आंटी ने कहा कि एहतियातन तुम लोग ऐसा करो कि ना तुम लोग अपने घर चली जाओ, 2 3 4 5 दिन वहाँ रह आओ, ताकि अगर खुदा न खास्ता सिम्टम्स हमें ज़ाहिर होंगे तो फिर वहाँ ज़्यादा दिन लगा लेना, नहीं तो फिर तुम लोग वापस आ जाना। तो हसीब के तायबू की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, लेकिन वहाँ रश बहुत था जनाजे में, तो फिर हसीब भी थे और बाकी मेरे जो दोनों जेठ हैं वो भी। और जब घर में थी तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रश था, तो वहाँ आंटी और जोया भी थी। तो इसलिए आंटी ने कहा कि ऐसा करो तुम लोग जाओ अपनी अम्मियों के घर, वहाँ थोड़ा टाइम गुजारो, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ है तो बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको पता है इरा बहुत ज़्यादा छोटी है, बाकी जो मेरे जिठानी के बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, तो इसलिए हम लोग सब लोग जो हैं भाभियाँ अपनी अम्मी की तरफ आई हुई हैं। तो दुआ करिएगा जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव आएँ और हम लोग जल्दी से अपने घर वापस चले जाएं। और उसके बाद जी, और अल्लाह ताला हर किसी को इस बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और अम्मी ने जी बनाया था गजरेला, और कुछ लोग इसको गाजर का हलवा भी कहते हैं, लेकिन हम लोग गजरेला कहते हैं। और यहाँ मैं इसको जी भून रही थी देसी घी में। हम लोग जब भी गजरेला बनाते हैं उसको देसी घी में भूनते हैं। और मुझे ना गजरेला वो वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो वाइट वाइट सा होता है, तो बिल्कुल हमारा जो है वो बिल्कुल इस तरह ड्राई होता है, और उसके बाद हम इसको भून लेती हैं देसी घी में। तो जी इरा को मैंने यहाँ उठाया हुआ है, क्योंकि इरा किसी के पास भी नहीं जाती। और अभी मैं किचन में आई थी तो किचन काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है वो साफ़ करती हूँ, पहले एक दफ़ा बर्तन सारे जो है वो गंदे हो लें। और अभी इरा जाग रही थी, और जब वो जाग रही हो तो बिल्कुल भी नहीं मतलब टाइम देती। तो जी अभी ये जो है किचन ये मैंने सारा साफ़ करना है। और उसके बाद अम्मी यहाँ बना रही हैं जी साग। आपको पता है सर्दियों की सौगात है साग, तो यहाँ जी साग बन रहा है। और उसके बाद भाई के लिए मैं बना रही हूँ नूडल्स, और यहाँ मैंने सोचा अपने लिए जो है पापड़ बना लूँगी। तो भाई के लिए नूडल्स बना रही हूँ। गैस चली गई थी तो फिर मैंने सिलेंडर पे बना रही हूँ नूडल्स। तो जी इसलिए आजकल हम मम्मी के घर आए हुए हैं, इसलिए मैं व्लॉग कोई भी अपलोड नहीं कर सक रही थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो मेन रीज़न यही थी व्लॉग ना आने की, कि मतलब परेशानी की वजह से मैं व्लॉग अपलोड कर ही नहीं सक रही। तो जी किचन मैंने जो है वो सारा साफ़ कर लिया है, और बहुत सुकून मिलता है साफ़ किचन देख के। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों के व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।